Welcome, dear students of class 11. Today, we are going to start a very important chapter of microeconomics, that is demand. That is demand. बच्चों, chapter 3, microeconomics, demand. It is a very important chapter, not only for class 11th point of view, but also if you wish to appear in any professional exam after class 12. चाहे आप सीए में जाए, चाहे सीएस में, हर जगह डिमांड विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल। अगर आप सीयूटी की तैयारी भी करते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए, वहां भी डिमांड विल प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझना है प्यारे बच्चे। समझना है, मैं नहीं कह रटना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। और समझने के लिए जरूरी है आप पूरा कंसंट्रेशन यहां पर लगाएं। हाँ, एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अभी बच्चों तक नोट्स नहीं पहुंच पाए हैं इस चैप्टर के। आज 25 जून है, कल 26 जून को सुबह 8 से 9 बजे तक या तो आप खुद आके नोट्स ले जा सकते हैं या अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं इन नोट्स को ले जाने के लिए। कोई भी आकर सेंटर से नोट कलेक्ट करके ले जा सकता है 26 जून को बिटवीन 8 AM to 9 AM। चलिए शुरू करता हूं मैं लेक्चर, शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको समझना है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड आखिर होती क्या है? बच्चों, मैं नहीं चाहता आप कुछ भी रटे, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं डिमांड होती क्या है। सपोज बच्चों, सपोज मेरा डिजायर है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। मेरी इच्छा है कि मेरे पास आने जाने के लिए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, मैं फॉर्च्यूनर से आपको पढ़ाने के लिए आऊं और जाऊं, ये मेरी इच्छा है। इट इज माई डिजायर। मान लीजिए है नहीं, मुझे खुश हूं मैं अपनी स्कूटी पर, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ मेरी इच्छा है कि आई शुड हैव अ फॉर्च्यूनर बाय विच आई शुड कम एंड टीच यू। दैट इज अ डिजायर। बताओ, क्या ये फॉर्च्यूनर की डिमांड क्रिएट करता है? क्या कंपनी को मेरे लिए फॉर्च्यूनर बना देनी चाहिए क्योंकि मेरी इच्छा है? कई बच्चे कहेंगे हाँ बना देनी चाहिए। नहीं बेटा, केवल इच्छा होने से डिमांड नहीं बनती। केवल इच्छा होने से डिमांड नहीं बनती। इच्छा होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। एबिलिटी टू पे फॉर एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, मेरे पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद सकूं। केवल डिजायर, केवल फॉर्च्यूनर की इच्छा होने से डिमांड नहीं बनेगी। डिजायर के साथ साथ एबिलिटी टू पे फॉर फॉर्च्यूनर भी होना चाहिए। मेरे पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि मैं फॉर्च्यूनर खरीद सकूं। क्या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं करोड़पति हूं, मेरे पास 2-3 करोड़ रुपया है नहीं, हूं लखपति भी नहीं, मानने में क्या जाता है। मान लीजिए मैं करोड़पति हूं, मेरे पास 2-3 करोड़ रुपया भी है। तो पहली बात पूरी हो गई, डिजायर भी है, मेरी इच्छा भी है, मेरे पास पैसा भी है। क्या अब कंपनी को मेरे लिए फॉर्च्यूनर बना देनी चाहिए? क्या अब ये डिमांड क्रिएट करती है फॉर्च्यूनर की? कई बच्चे कहेंगे हाँ सर, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी इच्छा भी है, आपके पैसा भी है, डिमांड हो गई। अभी भी डिमांड नहीं है, अभी भी डिमांड नहीं है। पैसा होने से कुछ नहीं है, पैसा तो आप में से भी बहुत लोगों के पास है और आपकी इच्छा भी है। तो क्या आप लोग उसे खर्च करने को तैयार हैं? बहुत से लोग कंजूस होते हैं, पैसा है
पर खर्च नहीं करना चाहते। नहीं, मैं कंजूस नहीं, मुझ पे तो पैसा ही नहीं है, मुझ पे तो पैसा ही नहीं है। तो बहुत से लोगों पर पैसा होता है, पर तब भी वो खर्च करने को तैयार नहीं हो। तो तीसरी जरूरी बात है, इसके साथ प्लस होना चाहिए, विलिंगनेस, विलिंगनेस टू पे फॉर फॉर अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी से डिमांड इज क्रिएटेड, इफेक्टिव डिमांड इज प्रेजेंट। तब हम कह सकते हैं कि फॉर्चूनर की डिमांड। तो ध्यान रखिए, डिमांड तब क्रिएट होती है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। कंडीशन वन, डिजायर फॉर अ फॉर्चूनर मत लिखना, हर जगह फॉर्चूनर मत लिखना, जहां जहां फॉर्चूनर आया है, जहां जहां फॉर्चूनर आया है बेटा, हर एक की फॉर्चूनर डिमांड थोड़ी होती है, उसकी जगह आपको लिखना है कमोडिटी। क्या लिखना है? कमोडिटी। तो पहला एस्पेक्ट है डिजायर फॉर ए कमोडिटी, दूसरा एस्पेक्ट है एबिलिटी टू पे फॉर दैट कमोडिटी, और तीसरा एस्पेक्ट है विलिंगनेस टू पे फॉर दैट कमोडिटी। अगर मेरी इच्छा है फॉर्चूनर की, मेरे पास पैसा है फॉर्चूनर खरीदने की, और मैं उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी हूं, तो मान लीजिए अब फॉर्चूनर की डिमांड क्रिएट हो गई, कंपनी को मेरे लिए फॉर्चूनर बना देनी चाहिए। तो ध्यान से, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे डिमांड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। बच्चे, सारे प्रिंटेड नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं सेंटर से। आप सेंटर पर आइए या किसी को भेज दीजिए, वो नोट्स आकर ले जाएंगे। आइए, नहीं कोई भी आके नहीं ले सकता बेटा, जो लोग मेरे एनरोल है कोई लेके जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स ले जा सकते हैं, वो मैं वेरीफाई कर लूंगा क्या जेन्युइन और नॉट। आइए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मींस इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, अभी आपने पढ़ी, डिजायर टू हैव अ कमोडिटी। गुड कह दो या कमोडिटी कह दो, बात एक ही है। विलिंगनेस टू पे फॉर दैट कमोडिटी और एबिलिटी टू पे फॉर दैट कमोडिटी। जब ये तीन बातें मिल जाती है, क्रिएट्स इफेक्टिव डिमांड। ये तो मतलब है डिमांड। डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन हमेशा याद की जाती है। क्या डेफिनेशन है डिमांड की? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग, आगे विलिंगनेस एंड एबल टू बाय, यानी एबिलिटी भी और विलिंगनेस, एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो जो उसके प्राइसेस हैं, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो समझ, डिमांड की डेफिनेशन क्या हुई? डिमांड का मतलब है किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी क्वांटिटी जो कंज्यूमर विलिंग है, तैयार है और एबल है परचेज करने में, एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो अलग अलग प्राइस। फॉर्चूनर 40 लाख की है तो कितने लोग खरीदने को तैयार हैं, तो इच्छा रखते हैं। 45 लाख की है तो कितने लोग तैयार हैं, 50 लाख की है तो कितने लोग तैयार हैं। दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो इन शॉर्ट हम डिफाइन कर सकते हैं डिमांड को किस तरीके से, प्यारे से बोले से अच्छे से बच्चों ध्यान दीजिए। डिमांड रेफर्स टू quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price, कब? during a period of एक निश्चित समय, एक निश्चित समय। तो क्या डेफिनेशन बनी डिमांड की? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time.
पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तैयार हो जाइए। नेक्स्ट चीज बच्चे जो अब हम पढ़ने जाएंगे इसके बाद, वो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं, हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। वो क्या क्या चीज होती हैं जिनसे हमारी डिमांड इफेक्ट होती है, जो हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम वो फैक्टर्स देखने जा रहे हैं जो हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं बच्चे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कह लीजिए या कह लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, वो फैक्टर्स जो हमारी डिमांड पर इंपैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों जो आपकी डिमांड को प्रभावित करती है वो होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जिस वस्तु की डिमांड के बारे में बात हो रही है उस वस्तु के प्राइस, उस वस्तु के प्राइस। जैसे मैंने बात करी थी अभी फॉर्च्यूनर की, तो फॉर्च्यूनर के प्राइस। सोचो बच्चों, अगर फॉर्च्यूनर सस्ती हो जाए, अगर फॉर्च्यूनर सस्ती हो जाए तो लोग फॉर्च्यूनर ज्यादा खरीदने लगेंगे, और अगर फॉर्च्यूनर महंगी हो जाए तो लोग फॉर्च्यूनर को कम खरीदेंगे। फॉर्च्यूनर सस्ती हो जाए तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, महंगी हो जाए तो कम खरीदेंगे। तो पहली चीज जिससे डिमांड पर असर पड़ रहा है वो है प्राइस ऑफ द फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर का मतलब कमोडिटी, यहाँ कमोडिटी। तो सबसे पहली चीज जो आपकी डिमांड पर असर डालती है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ध्यान रखना, प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड का, क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन होता है प्राइस के साथ, किसके साथ? प्राइस के साथ, वो उल्टा होता है। उल्टा को कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं? इनवर्स। तो इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शब्द इस्तेमाल मत करना, शब्द इस्तेमाल करना क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? ये मैं आगे समझाऊंगा, क्यों ये मैं आगे समझाऊंगा दूसरी या तीसरी क्लास में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला फैक्टर जो आपकी डिमांड पर इंपैक्ट डालता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर बस इतना सा लिखे हैं? नहीं बेटा, लिखने के लिए तो आप इंग्लिश लिखना जानते हो। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे देयर इज inverse relationship, there is inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. There is inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. That is, when price increases, जब price बढ़ेंगे, quantity demanded of commodity decreases, and when price decreases, quantity demanded of commodity increases. इस तरीके से इसे आप एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा सा लिख देंगे। अभी भी नहीं आया लिखना समझ में? समझो बेटा, प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? मैंने बताया अपोजिट, उल्टा, इनवर्स। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये डिमांड है और ये प्राइस, ये प्राइस है, ये प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हुई, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई। तो ध्यान रखिएगा प्यारे से बोले से बच्चों, इस बात को लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। दैट इज i.e. when price of a commodity increases, its quantity demanded decreases, and when price of a commodity decreases, its quantity demanded increases. तो पहली चीज जो मैंने आपको समझाई जिसने आपकी डिमांड पर इंपैक्ट डाला वो था प्राइस उसी कमोडिटी की जिसकी डिमांड की बात है। दूसरी चीज जो असर डालती है वो डालती है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। गुड्स या कमोडिटी एक ही बात होती है, गुड्स या कमोडिटी एक ही बात होती है।
बेटा अभी तक इफेक्ट पड़ रहा था उसी कमोडिटी के प्राइस, अब इफेक्ट पड़ेगा रिलेटेड गुड्स की प्राइस, रिलेटेड गुड्स। समझ लीजिए प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एनदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एनदर। एक दूसरे के स्थान पर जो गुड्स इस्तेमाल होते हैं दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स। चाय के स्थान पर कॉफी, कोक के स्थान पर पेप्सी, फॉर्चूनर के स्थान पर इनोवा। एक को जिस दूसरे सब्स्टिट्यूट करते हैं दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो वो गुड्स which are used in place of one another they are called substitute goods. Complementary goods वो होते हैं which are used together. जो एक साथ इस्तेमाल, जैसे कार और पेट्रोल। कार की जगह पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा, कार में पेट्रोल इस्तेमाल। टी एंड शुगर, टी की जगह शुगर इस्तेमाल नहीं होगी, चीनी, टी में चीनी इस्तेमाल। तो ध्यान रखना दूसरा फैक्टर जो आपकी डिमांड पर इंपैक्ट डालता है, असर डालता है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, अदर वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are used in place of one, no, which are used in place of one another. एक के स्थान पर जो दूसरा गुड्स इस्तेमाल होता है that is called substitute goods. Like tea can be used in place of coffee, इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। Coke can be used in place of Pepsi. Complementary goods are those goods which are used together, जो एक साथ इस्तेमाल, like car and petrol. आइए समझते हैं आगे। एक मिनट बैठ, मैं पानी पी लेता हूं, जरा थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। बिल्कुल आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से पानी पीजिए। आओ बढ़िया, देखते हैं प्यारे से बच्चों क्या असर पड़ता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड। खुद सोचो बेटा, मान लो मान लो टी के प्राइस कम हो जाए, चाय सस्ती हो, चाय सस्ती हो जाए, चाय सस्ती हो जाए। मान लो बेटा ये चाय है, ये चाय है और ये कॉफी है, ये चाय है, ये कॉफी है। चाय सस्ती हो गई, चाय सस्ती हो गई, तो क्या हो? लोग कॉफी ज्यादा पिएंगे या कम? लोग कॉफी भी कम पिएंगे। अरे जब सस्ती चाय मिलेगी तो लोग कॉफी क्यों पिएंगे? तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी नहीं, कॉफी की डिमांड भी कम हो जाएगी। ये चाय, चाय सस्ती हुई तो कॉफी महंगी नहीं होगी, कॉफी भी सस्ती हो जाएगी। यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, यानी दोनों में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। अगर चाय के प्राइस कम होंगे, अगर सब्सिट हमें कॉफी की डिमांड देखनी, हमें कॉफी की डिमांड देखनी, अब चाय सस्ती हो गई तो कॉफी की डिमांड भी कम होगी, और चाय महंगी हो गई तो कॉफी भी महंगी। हमें डिमांड देखनी है कॉफी की और प्राइस देखनी है चाय की, तभी तो सब्स्टिट्यूट होंगे बेटा। अगर उसी गुड के प्राइस देखोगे तो पहला वाला केस हो जाएगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस दूसरी कमोडिटी के देखोगे, डिमांड दूसरी कमोडिटी की। तो ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स की दशा में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट। कैसा होता है? आप इसमें लिखेंगे इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप between price of the commodity and its quantity demanded. That is, when price of substitute goods increases, when price of substitute goods increases, demand increases, and when price of substitute goods fall, demand falls. ठीक है बेटा। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल और कार,
अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड कम होगी, यानी अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स। तो आप इसमें लिखेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस उसी कमोडिटी के प्राइस नहीं ले सकते बेटा, उसी के लोगे तो पहला केस बनेगा, उसी के लोगे तो पहला केस बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लिखेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, दैट इज when price of complementary goods increases, demand decreases, and when price of complementary goods decreases, demand increases. तो पहले दो फैक्टर मैं समझता हूं आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जो आपकी डिमांड पर असर डालते हैं। पहला फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसी वस्तु के प्राइस, तो उसी वस्तु के प्राइस के साथ रिलेशन इनवर्स था। इसका मतलब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी थी, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी थी। दूसरा था प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैंने बताया सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एन, चाय की जगह। इनके साथ डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है। बेटा यहां मैं क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि पहले में उसी वस्तु के प्राइस की बात हो। इसके बारे में डिस्कस करूंगा थर्ड या फोर्थ लेक्चर में डिटेल। अगर उसी गुड्स के प्राइस की बात नहीं हो रही और किसी के प्राइस की बात हो रही या और किसी चीज की बात हो रही, तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा लिखेंगे डिमांड, फिर आप सीधा लिखेंगे डिमांड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड का। कहने का मतलब अगर प्राइस बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के तो आपकी भी डिमांड भी बढ़ेगी, अदर गुड्स की डिमांड भी आपकी बढ़ेगी। चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो चाय की नहीं कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। अब क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखना, डिमांड लिख सकते। क्वांटिटी डिमांडेड केवल तब लिखना है जब प्राइस ऑफ द सेम गुड्स। क्यों होता है आप लेटर समझेंगे। चल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसमें आप लिखेंगे देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन demand of a commodity and price of complementary goods. That is, demand decreases when price of complementary goods increases and demand increases when price of complementary goods decreases. तीसरा फैक्टर, तीसरी चीज जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डिमांड पर, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मैं आ रहा हूं। हाँ बेटा नोट्स मैं बता चुका हूं। कल आज 25 जून है, कल 26 जून को 8 AM to 9 PM के बीच आप अपने पेरेंट्स को या खुद आकर नोट्स लेकर जा सकते हैं सेंटर से। आप नोट्स लेकर जा सकते हैं सेंटर से, क्लास आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में ही मिल रही है। आप देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों पर मेरा नंबर नहीं है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, 8445361131 पर आप अपनी दिक्कत को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फिर बहुत अर्जेंसी है कॉल करना है तो यू कैन कॉल मी एट 8077594299। अगर मैं बिजी होऊंगा रिकॉर्डिंग में तो हो सकता है मैं आपकी कॉल ना देख पाऊं, मगर लेटर ऑन आई विल कॉल यू। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से। कई बच्चे कह रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा, बहुत हल्का लिखा हुआ है। बात तो बच्चों आपकी सही है, बात तो बच्चों आपकी सही है। चलो इस समस्या का समाधान भी देखते हैं थोड़ी देर में। कुछ शायद कैमरे के सामने समस्या है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूं बच्चों। अभी आप इतनी सी क्लास को ले लीजिएगा, आगे की क्लास मैं थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड कर दूंगा। कुछ इश्यू लग रहे हैं मुझे कैमरे के सामने।
कभी कभार हो जाता है कैमरा थोड़ा सा हैंग, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, घबराइए नहीं। वो कभी कभार थोड़ी देर में के लिए कैमरा हैंग भी हो जाया करता है। We will try to sort this thing out. There might be certain problem with Zoom. Hope so. Now everything is visible to you. आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरी चीज, थर्ड फैक्टर जो इम्पैक्ट डालता है हमारी डिमांड पर, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम का भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डिमांड। कैसे? खुद सोचो बेटा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। जनरली जनरली ध्यान रखना, यहाँ डिमांड शब्द इस्तेमाल करेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड शब्द केवल तब इस्तेमाल करना है जब उसी वस्तु के प्राइस लेंगे। तो आइए, इनकम के साथ जनरली तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमेशा नहीं होता। जनरली इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने पर डिमांड कम होती है। तो पहला पॉइंट, जनरली विद एन इंक्रीज इन मनी इनकम, जब आपकी मनी इनकम बढ़ती है डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती है। और जब आपकी इनकम कम होती है आपकी डिमांड भी क्या होती है? कम। जनरल नियम तो यही, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी आप ज्यादा पिज्जा खाओगे डोमिनो से, इनकम कम होगी पिज्जा कम खाओगे। अगर पिज्जा पसंद है, पिज्जा पसंद नहीं है आपको, रसमलाई पसंद है तो रसमलाई ज्यादा खाओगे, इनकम बढ़ेगी। तो रसमलाई भी पसंद नहीं है, कढ़ाई पनीर पसंद है, इनकम बढ़ने पर ज्यादा कढ़ाई पनीर खाओगे या वस्तुएं ज्यादा खरीदोगे। घर में इनकम बढ़ गई, एक एसी लग रहा है 2 लगवा लोगे, और बढ़ गई 3 लगवा लोगे। ठीक है ना बेटा? इनकम जनरल है, इनकम बढ़ने पर आपकी डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने पर आपकी डिमांड कम होती है। मगर केस टू बी, मगर कुछ केसेस में इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि डिमांड कम हो जाती है उस वस्तु। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड कम हो जाती है, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं इंफीरियर। क्या कहते हैं? इंफीरियर कमोडिटी या इंफीरियर गुड्स। वो कमोडिटी इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड कम हो जाती है, दे आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स या इंफीरियर कमोडिटी। Those commodities whose demand decreases, whose demand with increase in income are called inferior goods. आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा? सर क्या बात कर रहे हो, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम क्यों होगी? बेटा सुनो सुनो सुनो, बहुत से लोग जिनकी इनकम कम होती है वो डालडे की मिठाई खाते हैं, डालडा घी, देसी घी अफोर्ड नहीं कर पाते। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो डालडा की मिठाई नहीं खाते, वो मिठाई खाते हैं देसी घी। तो इनकम बढ़ने पर डालडा की मिठाई की डिमांड कम हो गई या नहीं? क्योंकि अब डालडा की मिठाई उनके लिए बन गई इंफीरियर गुड्स, क्योंकि डालडा की मिठाई उनके लिए बन गई इंफीरियर गुड्स। मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि डालडा की मिठाई उनके लिए बन गई इंफीरियर गुड्स। बेटा ध्यान रखिएगा, इनकम बढ़ती है तो कुछ कमोडिटीज को आप छोड़ देते हैं, वो आपको लगती है अरे यार ये कमोडिटी बहुत नीचे स्तर की। जब हम छोटे बच्चे थे चुल्ली खाते थे, आप नहीं, आपके पेरेंट्स माता पिता से पूछिएगा, चुल्ली आया करती थी उन्हें खाते थे बड़े चुप से। आज कोई बच्चा चुल्ली खाना पसंद भी नहीं करता क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ गई, उन्हें लगता है चुल्ली तो इंफीरियर गुड्स है, चुल्ली खाएंगे नहीं नहीं। तो बेटा बात को समझिए, कुछ कमोडिटी ऐसी हैं इनकम बढ़ने पर जिनकी डिमांड कम हो जाती है, दे आर कॉल्ड इंफीरियर कमोडिटीज, दे आर कॉल्ड इंफीरियर कमोडिटीज। तो 2 बातें समझ में आई। जनरली तो इनकम और डिमांड में रिलेशन डायरेक्ट है, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने पर डिमांड कम हो जाती है। मगर कुछ दिशाओं में इनकम का जो रिलेशन है डिमांड से वो इनडायरेक्टली है, उल्टा नहीं है।
इनकम बढ़ने पर कुछ कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है इंफीरियर गुड्स। तो अगर वो पूछे व्हाट आर इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। चलिए नेक्स्ट, तीसरी बात और आती है इनकम से संबंधित, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। एक थर्ड बात और आ जाती है, उसको भी ध्यान से देखिएगा आप। क्या है वो थर्ड बात, मैं उस पर आ रहा हूं। सी केस, बेटा नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स कलेक्ट कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। सब प्रिंटेड नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों मुझे कुछ चीजें नोट भी करानी है आपको। नोट आप तब कर पाएंगे जब आपके पास नोट्स हो, तो आज मैं आपको बहुत कम कराऊंगा, थोड़ा सा करा के छोड़ दूंगा। आई, इन केस ऑफ वेरी इनएक्सपेंसिव आइटम, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत सस्ती हैं, जैसे नमक। तो बेटा इन वस्तुओं पर इनकम बढ़ने से डिमांड पर कोई असर नहीं, ना इनकी डिमांड बढ़ती ना इनकी डिमांड कम होती। आप खुद सोचो बेटा, नमक नमक आप तो जानते हैं, नमक आपकी इनकम बढ़ गई तो भी नमक तो उतना ही खाओगे जितना खाते थे, कम हो गई तो भी उतना ही खाओगे। तो ध्यान रखिए, कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दे आर सर्टेन इनएक्सपेंसिव आइटम्स जिनकी डिमांड पर कोई असर नहीं होता इनकम में चेंज होने पर। तो अब तक आपने तीन चीजों के रिलेशन पढ़े, तीन फैक्टर्स पढ़े या तीन डिटर्मिनेंट्स पढ़े जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पहला आपने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपने पढ़ा प्राइस के साथ जो रिलेशन होता है डिमांड का, वो सॉरी हाँ प्राइस, पहला प्राइस। आपने पढ़ा प्राइस के साथ जो रिलेशन होता है नॉट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड का, वो इनवर्स होता है। प्राइस बढ़ते हैं तो उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। दूसरा आपने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें आपने पढ़ा रिलेटेड गुड्स दो होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं which are used in place of one another like tea and coffee। आपने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ प्राइस और डिमांड का रिलेशन डायरेक्ट होता है। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है। चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस कम होंगे तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा आपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are used in place, which are used together, जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, like car and petrol का। इनमें कैसा रेशो होता है, इनवर्स। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड कम होगी, पेट्रोल प्राइस कम होंगे तो कार की डिमांड बढ़ेगी। तीसरा आपने पढ़ा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरली तो डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम में और डिमांड में, यहाँ डिमांड इस्तेमाल होगा। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। मगर इंफीरियर गुड्स की दशा में इनवर्स रिलेशन होता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। तीसरा, कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इनकम में चेंज होने पर, इनकम बढ़े या घटे उनकी डिमांड सेम रहती है, जैसे नमक। ये आपने पढ़ा। उसके बाद अगला फैक्टर जो आपकी डिमांड को इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है बेटा आपकी डिमांड, इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, इसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। कैसे डायरेक्ट पड़ता है बच्चे, अगर आपका टेस्ट मीठा खाने के लिए है तो मीठे की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर आपकी जीभ का बट्स का टेस्ट नमकीन के लिए है तो नमकीन की डिमांड बढ़ जाएगी। इसके सिवा अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, चेंज इन वेदर, मौसम बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले कोई व्यक्ति छाता बेच रहा था, कोई खरीदने को तैयार नहीं था, अचानक बारिश शुरू हो गई तो एकदम से उसकी छाते की डिमांड बढ़ जाएगी। चेंज इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके यहाँ कोई नया बच्चा पैदा हो गया तो डायपर्स की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, कोई नया सब्स्टिट्यूट आ गया तो जो पुरानी कमोडिटी थी उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। फ्यूचर चेंज इन प्राइस, अगर आपको उम्मीद है कि कोई वस्तु फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, फ्यूचर में महंगी बिकेगी,
तो आज ये मुझसे ज्यादा मात्रा में खरीदना शुरू कर देंगे। एजुकेशन, पढ़े लिखे लोगों की डिमांड अलग होती है, बुक्स की, लैपटॉप की, अनपढ़ की ये डिमांड नहीं होती। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे मोटे फैक्टर्स हैं विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हैं। आज हम क्लास को यही तक करके रोके दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि आप पे नोट्स नहीं है अभी। नोट्स आप पे आ जाए फिर क्लास को ढंग से लगाएंगे। मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा क्लास आपकी समझ में आई या मुझे धीमे चलने की जरूरत। थैंक यू बच्चों।